धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहते हो, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, आटा, जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा हाथ, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डालें।
हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती करिए। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं। आरती भगवान की, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। वो कहते हैं कि मेरे गिनियो ना, प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर कर, शंकर की साक्षी रखकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे, दरवाजे पर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम दरवाजा खोलोगे, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 2 फायदे, हमारा लाभ उसमें है, पड़ जाता है, सब जगह से छूटकर अकेला जब हो जाता है तब उस परमात्मा को याद करता है, तब उस भगवान को याद करता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया था जब तंत्र चलते थे, वो समय भी गया, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल का वो समय है जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। षड्यंत्र, पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल के अनुसार आज कलयुग में लोग षड्यंत्र चलते हैं। बस अंदर ही अंदर सोचते हैं ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे कैसे लाया जाए, इसने इतना क्यों कमा लिया, इसने ऐसा भजन क्यों कर लिया, इसने स्मरण क्यों कर लिया, इसकी एक दुकान कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे डल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके घर के पर्दे अच्छे क्यों हैं, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहने में क्यों है, इसकी बेटी कहने में क्यों है, इसकी पत्नी अच्छी मिली, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला, ये षड्यंत्र रचना प्रारंभ। और याद रखना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। और शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है, भगवान का ये पवित्र
3 दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है कि सत्यभामा जी तुम्हारी आंखों में जल भर गया कि क्या करती। विचार कर कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, तुम कहाँ जाओ। तुम्हारे स्मरण में आया कि मेरे पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए सत्यभामा जी तुम शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी। शिव की ऐसी आराधना करी कि शंकर को जल चढ़ाकर जब तुम आती थी तो एक आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती थी। आंवले के वृक्ष के नीचे से आती थी और घर में प्रवेश कर जाती थी। प्रतिदिन तुम्हारा एक नियम बन गया, शाम के समय कार्तिक का महीना, और तुम्हें स्मरण नहीं आया कि कार्तिक का महीना है, क्योंकि तुम वैधव्य जीवन जी रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी, तुम्हें सुध नहीं थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी। और वो दीप दान का पुण्य फल इतना प्रबल हुआ कि एक दिन चलते चलते तुमको किसी असुर ने फिर देखा और तुम्हारे प्राणों को हर लिया। प्राण तो तुम्हारे चले गए, पर कार्तिक के महीने में जो तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर बिठाए। चलते चलते देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो। मैंने सुना है महादेव जो आपसे मांगता है आप वो दे देते हो। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। क्या मुझे अगले जन्म में नारायण मिल सकते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले क्यों नहीं मिल सकते। तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीपदान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन जिया है, इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तुम्हारे लिए ही भगवान स्वयं नारायण द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा बनोगे। उनकी अर्धांगिनी